हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडिया सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 1 का, यानी एक्सरसाइज नंबर 1.a। ठीक है, यानी कि हम एक्सरसाइज नंबर 1.a का हम सॉल्यूशन करना आज सीखेंगे, जिसमें मुख्य प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है पूर्णांकों के जोड़ का जो गुणधर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको नीचे प्रश्न कुछ दिया हुआ है, जो जोड़ है और आपसे पूछ रहा है कि इन जोड़ के बीच कौन सा नियम, कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित है, उसको आप लिखिए। ठीक है, तो जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो प्यारे बच्चों आप सावधानी पूर्वक इन प्रश्नों को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर से इनका सॉल्यूशन करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ आज का प्रश्न है क्या कि यानी 5 प्लस इंटू -3 बराबर -3 प्लस 5 ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है 5 को यानी 5 को पहले लिख दिया गया और -3 को बाद में लिख दिया गया, और बराबर के इस तरफ हम देख रहे हैं कि -3 को पहले लिख दिया गया और 5 को बाद में लिख दिया गया। प्यारे बच्चों, इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जिस अंक को यहाँ पहले लिखा गया है उसी अंक को बराबर के इस तरफ बाद में लिखा गया है, और जिस अंक को यहाँ बाद में लिखा गया है उसी अंक को बराबर के इस तरफ पहले लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, इससे साफ साफ हमें पता चल रहा है कि यानी कि जगह में जो है बदलाव किया गया है, दोनों अंक के जगह में क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। तो जब इस प्रकार से प्रश्न आए ना बच्चों की स्थान में परिवर्तन हो, यानी दोनों के जगह में चेंजिंग हो, तो हम कहेंगे कि यह जिस नियम का पालन कर रहा है वह क्रम विनिमय नियम होगा। क्या नियम होगा बच्चों? क्रम विनिमय नियम होगा। क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ कि यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है कोष्ठ के अंदर, छोटी कोष्ठ के अंदर में है -7 प्लस फिर क्या है, मझोली कोष्ठ के अंदर में क्या है 1 प्लस -6, फिर छोटी कोष्ठ है, फिर मझोली कोष्ठ से बंद है। अब हम यहाँ एक चीज़ तो देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ 1 को और -6 को जो है मझोली कोष्ठ के अंदर में पैक किया गया है और 7 को जो है -7 को बाहर किया गया है। अब हम बराबर के इस तरफ देखते हैं कि -7 और +1 को मझोली कोष्ठ के अंदर किया गया है और -6 को बाहर किया गया है। तो यहाँ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों कि यहाँ जिसको अंदर में किया, बाहर किया था, उसको यहाँ बराबर के इस तरफ अंदर कर दिया गया है, और यहाँ जिसको अंदर किया गया है उसको यहाँ बाहर किया गया, यानी जिसको यहाँ कोष्ठ के बाहर किया गया उसको बराबर की उस तरफ कोष्ठ, मझोली कोष्ठ से अंदर कर लिया गया है, और यहाँ जिसको मझोली कोष्ठ के अंदर में लिया गया था उसको बराबर के इस तरफ जब लाया तो मझोली कोष्ठ से मतलब क्या किया, बाहर किया, यानी जिसको अंदर में किया हुआ था उसको मझोली कोष्ठ से बाहर में कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का जब प्रश्न आए तो आपको समझना है कि यह जो है से क्या कर रहा है, साहचर्यता के नियम का पालन कर रहा है। कौन सा नियम का पालन कर रहा है बच्चों? साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। कौन सा नियम का पालन कर रहा है? साहचर्य नियम का। प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का योज्य प्रतिलोम लिखे। प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों के बीच आए कि निम्नलिखित प्रश्नों का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें, तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि किसी भी दो संख्याओं का योग जो होता है यदि शून्य प्राप्त होगा तो हम कहेंगे यह नियम जो है सो योज्य प्रतिलोम का नियम है। किस चीज़ का नियम है? जोड़ का योज्य प्रतिलोम, यानी योज्य का मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो जोड़ का यानी योज्य प्रतिलोम नियम का जो है वो पालन कर रहा है। तो यहाँ जो है आपको समझना है कि यानी कोई भी संख्या जो दिया हुआ है इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि वो शून्य प्राप्त हो जाएगा।
प्यारे बच्चों, जब आपको प्रश्न आए कि निम्नलिखित पूर्णांकों का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें, तो आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि जो संख्या दिया हुआ है इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो शून्य प्राप्त होगा। तो चलिए एक बार हम ट्राई करके आपको बता देते हैं, फिर इसको हम पहले लॉन्ग ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद फिर हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आप लोगों को। तो लॉन्ग ट्रिक मेरा क्या है बच्चों, कि जैसे कि यहाँ आप लोगों को 10 दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे कि इस 10 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 0 प्राप्त होगा। तो पहले क्या है, जोड़ना है, यानी इस 10 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो हमें 0 आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों, 10 में यदि हम 10 को ही घटा देते हैं तो क्या होता है, 0 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा है, तो यहाँ जोड़ का चिन्ह दे देंगे और -10 को हम क्या करेंगे, यानी लिख देंगे। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि 10 और प्लस माइनस के गुना करेंगे तो -10, 10 में से 10 गया तो कट गया, यानी 0 प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि इस 10 का जो है सो आंसर हमें -10 रखने पर 0 प्राप्त हुआ है ना। तो यानी कि इसका आंसर -10 होगा। प्यारे बच्चों, अब शॉर्ट ट्रिक हम आप लोगों को बताते हैं कि देखिए, जितना अंक आपको दिया हुआ रहेगा ना, तो सोचना है कि बस वो माइनस में है या प्लस में है। यदि वो संख्या आपको माइनस में है तो उतना ही संख्या प्लस में दे दीजिए, आपको योज्य प्रतिलोम निकल जाएगा। यदि वो संख्या प्लस में है तो आप उतना ही संख्या माइनस में दे दीजिए, आपको योज्य प्रतिलोम निकल जाएगा। जैसा कि आपको देख रहे हैं कि यहाँ +10 था तो -10 रखे तो क्या हुआ, शून्य प्राप्त हो गया, यानी योज्य प्रतिलोम के नियम का पालन किया है ना। तो हमारा -10 आंसर हो गया। यानी कि यहाँ जब +10 था तो -10 आंसर हुआ, यहाँ -3 है तो यहाँ +3 आंसर होगा, यहाँ -3 है तो यहाँ यहाँ -9 है तो यहाँ +9 आंसर होगा। और 0 जो है बच्चों, तो 0 का योज्य प्रतिलोम भी 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 2 का सॉल्यूशन करना सीखे। अब हमें सीखना है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित पूर्णांकों का योज्य तत्समक पहचाने। बच्चों, जब आपको इस प्रकार का प्रश्न आए कि निम्नलिखित पूर्णांकों का योज्य तत्समक पहचाने, तो आपको तुरंत सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्यारे बच्चों, जब आपको इस प्रकार से प्रश्न आए कि योज्य प्रतिलोम क्या लिखा हुआ है, योज्य तत्समक, हाँ, योज्य तत्समक ज्ञात करें, तो आपको समझ जाना है कि ऐसी कौन सी संख्या जो है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर क्या होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 0 क्या होता है, 0 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या पर जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए पहले से क्या है, 5 में यदि हम 0 को जोड़ते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 5 आएगा आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ा। मान लीजिए हम 120 लिखते हैं, यदि 120 में यदि 0 को जोड़ते हैं तो फिर हमको आंसर 120 से प्राप्त हो रहा है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। -3 में यदि हम 0 को जोड़ते हैं तो -3 प्राप्त होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि योज्य तत्समक जो होता है वह 0 है। 0 एक ऐसी संख्या है जो योज्य तत्समक के नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि 0 को यदि हम किसी भी अंक में जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 को हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 0 जो है वह क्या है, योज्य तत्समक अवयव है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इस प्रकार से आप लोगों के बीच यूजफुल वीडियो जो है देता रहूँगा। धन्यवाद।